हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमनीश कुमार में आपका स्वागत है। तो हमारी तरफ से सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय। हम बाबा साहब के बारे में कुछ आपको बताना चाहते हैं, जो कि आप सभी को पता है। आशा करते हैं अगर हमारे बात को सभी को पता है बाबा साहब के बारे में, तो कमेंट जरूर बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि बाबा साहब के आगे जीवनी के बारे में मालूम चले और भाइयों तक आगे पहुंचे। तो हम बताएंगे इस YouTube चैनल में बाबा साहब के पास कितनी डिग्रियां थी, बाबा साहब को कितनी भाषाओं का ज्ञान था, बाबा साहब किस जाति में पले हुए थे, तो बाबा साहब कैसे आगे बाबा साहब ने दलित वर्ग को आगे बढ़ाया। तो अगर आपको भी पता है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल में। हम आपके सामने अभी चर्चा करेंगे बाबा साहब के बारे में। तो दोस्तों, इसी के साथ हम बाबा साहब के आगे की जीवनी के बारे में बताएंगे। ये हमारे बाबा साहब हैं जिन्होंने दलित वर्ग के लिए इतना कार्य किया, दलित वर्ग को आगे बढ़ाया। और इन्होंने बाबा साहब ने ऐसी परिस्थितियां उठाई जिससे बाबा साहब ने अपनी संतान खोते हुए भी बाबा साहब ने आगे पढ़ाई नहीं रोकी और हमारे दलित वर्गों के लिए आगे बहुत सम्मान दिलाया। तो बाबा साहब के पास हम बताते हैं आपको कितनी डिग्रियां थी। तो दोस्तों, आपको पता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बाबा साहब के पास कितनी भाषाओं का ज्ञान था। इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि बाबा साहब के पास कितनी भाषाओं का ज्ञान था। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम बताएंगे बाबा साहब को 32 डिग्रियों का ज्ञान था। बाबा साहब को 32 डिग्रियों का ज्ञान था और बाबा साहब एक छोटी सी जाति में पले हुए थे, जो महार जाति के बोलते हैं बाबा साहब को, जो अनुसूचित जाति में आते हैं, जिन्होंने दलित वर्ग जाति में आते हैं, जिन्होंने दलित वर्ग के लिए इतनी कठिनाइयां भुगते हुए दलित वर्ग को मान सम्मान दिया। मान सम्मान उस तरह दिया, एक तरह से दलित वर्ग को बहुत ऊंचा उठाया। उन्होंने बोलना सिखाया दलित वर्ग को। उन्होंने गूंगों को जबान दिया था, बहरों को कान दिया था, अंधों को आंख दी थी बाबा साहब ने। इसी तरह बाबा साहब ने 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। और बाबा साहब सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। दोस्तों, अगर आपको यूनिवर्सिटी का नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे बाबा साहब, उनका नाम सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। जहां आज भी बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, वो किस कॉलेज में लगी हुई है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाबा साहब अछूत माने जाते थे। बाबा साहब ने पानी के लिए भी लड़ाई लड़ी थी। बाबा साहब ने बैठने के लिए भी लड़ाई लड़ी थी। दलित वर्ग का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा। महिलाओं के लिए मान सम्मान की लड़ाई लड़ी थी बाबा साहब ने। बाबा साहब एक वकील होते हुए बाबा साहब ने बहुत तरह के केस लड़े थे। बाबा साहब दुनिया में ऐसा नाम कर गए जो हम इसको भुला नहीं सकते। बाबा साहब इतने महान व्यक्ति थे जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई कुछ कह नहीं सकते आप। तो बाबा साहब को पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती भी मनाई जाती है, ना कि भारत में, पूरे विश्व में मनाई जाती है। तो दोस्तों, बाबा साहब के बारे में कुछ और आप भी बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बाबा साहब की जो भी पहनाव था, ड्रेस थी, बिल्कुल नीले कलर का कोट पैंट में बाबा साहब इतने अच्छे जचते थे जिससे कि लोग देख के भी हैरान हो जाते हैं, ये दलित वर्ग का आदमी हमारे सामने कोट पैंट पहन के खड़ा हुआ है। लेकिन इनको पता नहीं था कि हमारे बाबा साहब कोट पैंट पहन के किसके लिए बैठे हैं, हमारे लिए बैठे थे, हमारे लिए लड़ाई लड़ी थी। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी थी हमारे दलित वर्ग के लिए, क्या कोई उन्होंने पिछड़ा वर्ग पीछे छोड़ा था? नहीं छोड़ा था दोस्तों, बाबा साहब ने। तो आज कहीं आप बैठे हो, आप बताइए, कोई पानी में प्यासा मर रहा है क्या? पानी से प्यासा तड़प रहा है क्या? नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने एक पानी के लिए भी लड़ाई लड़ी। कोई धूप में नहीं बैठता है, क्योंकि धूप से बचने के लिए बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी थी। बाबा साहब अपने माता पिता की 15वीं संतान थी, जो कि इन्होंने बहुत कष्ट से, बहुत मुश्किल से अनुसूचित जाति को, यानी दलित वर्ग को ऊंचा उठाया था। तो दोस्तों, हम आज यही कहना चाहते हैं। तो सभी दोस्त बने रहिए हमारे YouTube चैनल में, हमेशा अमनीश कुमार YouTube चैनल में हमारे बने रहिए। और हम आगे भी आपको एक से एक बढ़कर बाबा साहब की वीडियो दिखाया करेंगे। बाबा साहब के बारे में बताएंगे, बाबा साहब के कारनामों के बारे में बताएंगे, और बाबा साहब ने हमें कहां तक पहुंचा दिया उसके भी बारे में बताएंगे हम। तो दोस्तों, बने रहिए अगले हमारी वीडियो में इसी तरह।
इसी अमनीश कुमार यूट्यूब चैनल पर एक से एक बाबा साहब की नई वीडियो आया करेंगी। और हमारे यूट्यूब चैनल को बनाने के लिए, अमनीश कुमार यूट्यूब चैनल को बनाने के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और सभी को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत, जय समुदाय।